नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है बुल पावरफुल के एक नए वीडियो में। दरअसल ये एक नया वीडियो नहीं है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था इन्वेस्टमेंट को लेकर। इस वीडियो में मैंने बताया था कि कहाँ पर पैसा डालना है, कब पैसा डालना है और स्टॉक पिक करना है या म्यूचुअल फंड में डालना है या पैसा कहाँ डालना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने सवाल किया कि उन्हें ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाके ये वाला वीडियो एक बार देख लीजिए। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर हमें पैसा डालना है और कितना डालना है। तो आज मैं बिल्कुल क्विकली ये पूरा वीडियो रिकैप करने वाला हूँ और इसमें जो आपको समझ में नहीं आया उसी पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस दे के समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग पहले चार्ट पे चलते हैं। ये है हमारा चार्ट। तो आपको याद होगा मैंने इस वीडियो में 4 या 5 ETF बताए थे इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि किसी स्टॉक में। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप 10 साल 15 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में मत जाइए, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये जो ETF हैं ये किसी एक स्टॉक का नहीं है, ये कई सारे स्टॉक्स को मिला करके ETF बनता है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं, आप निफ्टी में पैसा लगा रहे हैं, आप निफ्टी बाय कर रहे हैं, आप बैंक निफ्टी बाय कर रहे हैं, आप सेंसेक्स बाय कर रहे हैं। तो इसी को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो रूल्स दिए थे उसमें एक रूल था कि हमें 22, 55 और 111 दिन की मूविंग एवरेज प्लॉट करनी है। तो ये देखिए, ये EMA 22, 55 और 111 की है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या क्या करना था, कब कब बाय करना था और कब कब नहीं करना था। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं एक नज़र। मैंने बताया था मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF है, इसमें हमें पैसा डालना है। निफ्टी 20 है, निफ्टी 20 ये देखिए, निफ्टी 20 में हमें पैसा डालना है। ICICI सेंसेक्स है, बैंक 20 है और एक गोल्ड 20 है, हमें इसमें भी पैसा डालना है। तो इन 5 में से आप 4 या 3 पिक कर सकते हैं या फिर कोई एक भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में नहीं डालिएगा सारा पैसा। आप 20% करके इन सब में अपना पैसा डिवाइड कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। तो हमें क्या करना था, दूसरा रूल हमारा क्या था, हमने ये मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर ली। अब हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है, उसके लिए हमें ये डेली चार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेली चार्ट है। आपको डेली चार्ट में नहीं जाना, आपको वीकली चार्ट लगाना है। जैसे ही मैंने इसको वीकली में बदला है डेली को, तो अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है, ये इसकी तस्वीर हमें साफ नज़र आने लगी है। उससे पहले जब डेली में था तो हमें बहुत खिचड़ी पकी हुई थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मूविंग एवरेजेस दिख नहीं रही थी। मोतीलाल ओसवाल की बात करता हूँ सबसे पहले। हमें देखना है, यहाँ पे अपना कर्सर रखना है इस कैंडल के ऊपर। ये जो लास्ट कैंडल है पिछले वीक की जो है, ये जो पिछले वीक की, ये वीक अभी बन रहा है तो ये पिछला वीक है। इस वीक की कैंडल पे हमें कर्सर लेके जाना है और यहाँ कर्सर रखने के बाद हम जब यहाँ पर नज़र डालेंगे मूविंग एवरेजेस पर, इनकी वैल्यू पर, तो हमें इनकी वैल्यू दिखेंगी। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ कर्सर रखा है 22 की, जो EMA 22 की जो वैल्यू है 90 है, EMA 55 की जो वैल्यू है वो 81.80 है और EMA 111 की जो वैल्यू है वो 71.77 है। तो आपको यहाँ इस वाली पे जो इस हफ्ते बननी शुरू हो चुकी है उस पे नहीं रखना, उसके पिछले वाली पे जाना है। यहाँ पे आपको देखना है कि EMA 22 की, 55 की और 111 की वैल्यूज़ क्या हैं। अब यहाँ पे देखिए, EMA 22 की वैल्यू है 102.63, EMA 55 की वैल्यू है 93.35 और EMA 111 की वैल्यू है 81.72। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने जीरोधा में या जहाँ भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ जाना है, आपको ऑर्डर लगाने हैं इन्हीं रेट पे। आपको लगाना है कि मोतीलाल ओसवाल जब यहाँ पर आएगा 102.63 पे, या मान लीजिए हम इसको राउंड फिगर ले लेते हैं 102 पे आएगा, तो मेरी कुछ क्वांटिटी यहाँ, पहला ऑर्डर मेरा यहाँ एग्जीक्यूट हो जाए, यहाँ बाय हो जाए। उसके बाद आपको दूसरा ऑर्डर लगाना है इस पे 93.35 या 93 पर जब ये आएगा तो मेरा दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। और फिर आपको लगाना है इस लाइन का ऑर्डर कि जब ये 81.72 या 82 पर आ जाए तो मेरा थर्ड ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाए। अब 3 ऑर्डर अगर आपके किसी वीक में एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो मतलब मार्केट में बहुत भारी गिरावट आई है, इसका मतलब यही है। और लंबे समय के लिए जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि हम बिलो द एवरेज जो है वहाँ पर हम रेट उठाएं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आप इसमें
बहुत अच्छी एवरेज पे अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे और जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको आपके रिटर्न्स में लगातार इजाफा होता रहेगा। ये ETF की बात थी। ये हमारे 3 ऑर्डर लगे हैं अभी तक। चौथा ऑर्डर मैंने आपको बताया था, वो पिछले वीडियो में है कि वो हमें कब बाय करना है। तो आपको इसी तरीके से बाय करते जाना है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ निफ्टी 20 के बारे में, बिल्कुल यही चीज़। जैसे ये तो इस हफ्ते की कैंडल है, इसे हमें नहीं देखना, ये हमारी पिछले हफ्ते की कैंडल थी, हमें इसको देखना था। ये कैंडल हमारी यहाँ कहीं खुली है, यहाँ पर यहाँ इसका अगर आप ओपन प्राइस देखेंगे तो 177.80 था। तो हमें क्या करना था, पिछली जो कैंडल थी उसके EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 22, 25 और 111, इन तीनों की वैल्यूज़ देखनी थी, 164, 150 और 137। हमें पहला ऑर्डर लगाना था 164 पर, हमारा 164 पर ये एग्जीक्यूट हुआ, बिल्कुल हुआ। हमें दूसरा ऑर्डर लगाना था 150 पर, हमने दूसरा ऑर्डर लगाया, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूट हुआ? नहीं हुआ। हमें तीसरा लगाना था 137 पर, क्या वो आया 137 तक? नहीं आया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक हमारी बाइंग हो गई, कहाँ? बिल्कुल नीचे 164 पे। और अभी इसी हफ्ते देखिए 164 पे बाई करने के बाद हम 176 पे खड़े हैं। आप देख लीजिए लगभग कितना रिटर्न आ चुका है हमारा, और ये यहाँ तक भी गया है 188 तक, 188, और ये ऊपर जाता रहेगा। इसी तरीके से हमें हर हफ्ते ऑर्डर लगा के छोड़ना है और कुछ नहीं करना है, आपकी एवरेज बहुत अच्छी मेंटेन होगी। इसी का एग्जांपल मैं देता हूँ, ये वीकली कैंडल्स है मेरे दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो वीक था, इस वीक की बात करते हैं 26 जुलाई। तो इसके पीछे वाली कैंडल हमने देखी, हमने देखा इसकी वैल्यू थी 162, EMA की वैल्यू 162, 148 और 136। यहाँ देखिए ये वाली वैल्यूज़, हमने इसकी वैल्यूज़ देखी 162, 148 और 136। तो हमने इन तीनों पे एक ऑर्डर लगा दिया कि मेरी निफ्टी 50 की क्वांटिटी मेरी 162 पे बाय हो जाए, 162 पे, 50 मेरे 148 पे बाय हो जाएं और 50 मेरे 136 पे बाय हो जाएं। तो देखिए इन तीन अगले वीक में, क्योंकि हमने इस वीक को देख के हमने यहाँ ऑर्डर लगाया वीक शुरू होते ही मंडे को, तो हमारे 162 पे, 148 पे और 136 पे 50 50 50 मतलब 150 क्वांटिटीज़ एग्जीक्यूट हुई और एवरेज रही होगी तकरीबन 140 के आसपास, 150 के आसपास। 150 के बाद अभी आप देख लीजिए 176 पे ये है। तो इस तरीके से जब भी अगर नीचे मार्केट में भारी गिरावट आएगी तो आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी एवरेज अच्छी बन जाएगी, और इसी तरीके से आपको हर वीक ये रिपीट करना है। आप चाहें तो इसमें से दो रख सकते हैं, चाहें तो 3 रख सकते हैं। अगर आप मेरी मानोगे तो मैं कहूँगा मोतीलाल ओसवाल को आपको नहीं छोड़ना है, इसको जरूर लेना है, क्योंकि ये अमेरिकी बाजार है, उसका सूचकांक है नैस्डैक और टॉप 100 कंपनीज इसमें नैस्डैक की आती हैं। तो ये हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, ये कभी नीचे नहीं आएगा। तो इसको आप मिस नहीं कीजिए। निफ्टी 20 मतलब ये आप निफ्टी खरीद रहे हैं, निफ्टी को मिस मत कीजिए। आप ICICI सेंसेक्स खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो रहने दीजिए। आप 50-50 पैसा इसमें भी डाल सकते हैं, और इसके साथ एक गोल्ड रख लीजिए, क्योंकि गोल्ड में अभी फ़िलहाल गिरावट नज़र आ रही है हमें। और यहाँ पर देखिए हम हर वीक कुछ ना कुछ क्वांटिटी इसकी उठा सकते थे यहाँ पर, और जब ये ऊपर जाएगा, जैसे ये वाली रैली आएगी, ऐसी ही कोई रैली यहाँ पर हमें दिखेगी तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, और आपका जो एवरेज है वो बहुत नीचे का मेंटेन हो जाएगा। ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, ना कि 2-4 या 6 महीने के लिए। उस चीज़ के लिए हम लोग स्टॉक्स देते हैं। टेलीग्राम का हमारा चैनल है, उस पर आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और हम जो स्टॉक्स वहाँ देते हैं वो स्टॉक हम खुद भी खरीदते हैं, और उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू नज़र आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।